नमस्कार सभी को। स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुरुकुल स्टडी एकेडमी में। हम देख रहे हैं ज्योमेट्री एडवांस मैथ, उसका पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल। पहला पार्ट जो है लाइन एंड एंगल का, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। उसमें कल हमने कुछ टॉपिक लिए थे, क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें जो है वो सभी हमने उसका अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है एंगल का, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ओके, पैरेलल लाइन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या, एंगल क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला जो है, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो है वो है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि उसको कोण समद्विभाजक कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, अभी एंगल तो सभी को पता है। ठीक है, एंगल के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है कि दोनों को, दो लाइन है उनके बीच का जो झुकाव होता है उनको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, तो ये एंगल है दोस्तों, ये कोण है एक। ओके, तो हम देख रहे हैं अभी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इस कोण के बीच में से हम एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ओके, तो ये जो है वो दो भागों में बट जाएगा, ये जो एंगल है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि एक ए सेपरेट एंगल हो जाएगा और ये सेपरेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये ऊपर का भाग थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल थीटा, थीटा बाय 2, और ये थीटा बाय 2, ये पूरा एंगल जब थीटा होगा, ठीक है, और उसमें से हम एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये थीटा बाय 2 हो जाएगा और ये थीटा बाय 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इधर एक लाइन खींच के, ओके, ऐसा एक एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। इसे हम कहेंगे इंटरनल, क्या कहेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, यानी कि अंतर्गत एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अंतर्गत कोण समद्विभाजक कहेंगे। ओके, और ये एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को। ओके, तो ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस, और ये हो जाएगा बीटा। इसको हम इस तरह से एंगल इनके डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा जो है इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया है। ठीक है, इसीलिए अल्फा इक्वल टू बीटा। ओके, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर के इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ओके, प्लस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इन दोनों की जो सम है, यानी कि अल्फा और थीटा बाय 2, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो दिख रहा है हमें, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को। ओके, ये आप इस तरह से भी कर सकते। ठीक है, ये थीटा बाय 2 को आप, ये एंगल अगर 2 थीटा है, ठीक है, 2 थीटा, तो ये थीटा में बढ़ जाएगा और ये भी, ये एंगल थीटा हो जाएगा।
ठीक है, आपके लिए सिंपल हो जाए इसीलिए मैं ये एंगल पूरा एंगल 2 थीटा लेता हूँ और ये आधा थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इन दोनों की जो सम है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया और ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक क्या होता है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिलेशन बिटवीन एंगल। ठीक है, एंगल के बीच में कौन सा संबंध होता है। ठीक है, पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि उसे हम कह सकते हैं पूरक कोण, हिंदी में उसे कहा जाता है पूरक कोण। दोस्तों, पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि उसमें दो एंगल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का राइट एंगल है। ठीक है, उसमें हम एक एंगल बाइसेक्टर डाल देते हैं ऐसा। ओके, कोण समद्विभाजक, और ये दोनों कोणों को ये x है और ये y है। ठीक है, तो x प्लस y इन दोनों कोणों का जो सम है, ठीक है, वो 90 डिग्री होगा। ओके, यानी कि x 45 डिग्री और y भी 45 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की जो सम है, कोई भी एंगल हो उन दोनों की सम जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कौन सा कोण है? सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, उसमें दो कोणों का जोड़, ठीक है, कितना होना चाहिए? x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का जोड़, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अभी आपने देखा होगा इसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो इसमें हम एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे डालते हैं। ठीक है, तो x ये एंगल है, फॉर एग्जांपल x 70 डिग्री। ठीक है, और ए एंगल यहां से जो एंगल बन रहा है वो y डिग्री और वो होगा फॉर एग्जांपल 110 यानी कि 110 डिग्री। ओके, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो हमें पता है कि 180 डिग्री है, तो इन दोनों को हम कहेंगे समपूरक कोण, क्योंकि हमें x प्लस वाई इन दोनों का जोड़ कितना चाहिए? 180 डिग्री, और इन दोनों का भी जोड़ जो है वो कितना मिल रहा है हमें? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, आपको आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स दोस्तों दो लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो एंगल है, ठीक है, वो इसके बराबर होगा, यानी कि ए एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, और ये एंगल वाई डिग्री है, ठीक है, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये वाई डिग्री है तो ये भी क्या होगा? वाई डिग्री होगा, इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें नहीं दिया है, लेकिन
मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लीनियर पेयर जो है, लीनियर पेयर, ठीक है, उसमें भी दो एंगल का जोड़, ठीक है, यानी कि x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर जो है उसमें देखो युग्म कहते हैं इसे, पेयर माने युग्म, ठीक है। एक्स और वाई इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर जो है सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री भी लीनियर हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे 70 डिग्री एक एंगल है और इधर 110 यानी कि 110 डिग्री एंगल है, तो इस इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इससे हम सप्लीमेंट्री कहेंगे, लेकिन इसको हम लीनियर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें लीनियर एक साथ चाहिए, ठीक है। दोनों एंगल जो है वो एक साथ चाहिए, इसीलिए लीनियर पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल जो लीनियर पेयर एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइन। दोस्तों ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा, ठीक है। ये दोनों लाइन है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ठीक है। लाइन है तो लाइन का साइन हम दे देंगे यहाँ पे। ए बी लाइन और सी डी लाइन, इनको हम पैरेलल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों का आप यहां से डिस्टेंस लो, ठीक है, यहां से डिस्टेंस लो, वो हमें सेम ही दिखेगा, ठीक है। जहां तक ये लाइन जाएगी वहां तक ये डिस्टेंस सेम रहेगा, इसीलिए। और ये डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। ये जो लाइन है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए हम उसको पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आपको पैरेलल लाइन क्या होता है वो समझ में आया होगा, लेकिन हम एक ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के अंदर से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसमें कुछ एंगल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अभी देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल है वो सब जगह एंगल क्रिएट कर रहा है अभी, ठीक है। तो हमें पता है लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल दोनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी एक एंगल दिख रहा है और यहाँ भी एक एंगल दिख रहा है, ठीक है, सही है ना दोस्तों? ओके, और यहाँ भी एक एंगल दिख रहा है, यहाँ भी एक एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यानी कि उसको संगत कोण कहते हैं, ठीक है। ए एंगल ए है फॉर एग्जांपल, तो इस ये एंगल भी क्या होगा, ए होगा, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये एंगल बी है, तो ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल बी के इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल सी है तो ए एंगल डी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सी एंगल डी एंगल के बराबर होगा, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों कहते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ भी ये एंगल ई है, तो ए एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एफ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ई एफ के बराबर होगा, ई किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा,
ठीक है, आप इसकी नोट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत कुछ हार्ड इसमें नहीं है। ठीक है, ये एंगल फॉर एग्जांपल जी है, तो ए एंगल, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये उसको हम एच मान लेते हैं, तो जी एच के बराबर होगा, जी एंगल एच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सभी जो एंगल फॉर्म यहाँ पे हुए हैं, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो ए एंगल है वो बी के बराबर है। ठीक है, ये सी एंगल डी के बराबर है। ठीक है, ई एंगल एफ के बराबर है, और ये जी एंगल एच के बराबर है। तो इसको हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो एंगल है फॉर एग्जांपल ए, तो ए बी के बराबर होगा, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी अगर है, ये एंगल जो है सी, तो ए एंगल यहाँ पे डी मान लेते हैं, तो वो सी जो है वो डी के बराबर होगा, उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ए किसके बराबर है? बी के बराबर। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख रहे हैं हम, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, सी डी के बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एंगल अगर एक्स है, ठीक है, तो ये वाई के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल एक्स एंगल वाई के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये एंगल सी है, ठीक है, सी हो गया। ठीक है, ई है, तो ये एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये सी और एफ ये दोनों इक्वल होंगे, ई और एफ ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हम अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, वो इसी डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, दोनों ऐसी पैरेलल लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए एंगल, ये यहाँ पे जो एंगल एक्स है, ठीक है, और यहाँ एंगल वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे अगर ए है, तो यहाँ पे एंगल बी होगा, और ए और बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और इसको ये दो एंगल जो है, ठीक है, वो इंटीरियर है। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, वो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल, और ये जो एंगल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ई है, और ये यहाँ पे पहाड़ एफ बन रहा है, तो ई एंगल जो है वो एफ के बराबर होगा। ठीक है, वो एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल जी, और ये एंगल यहाँ पे एच है, तो जी एंगल एच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गए एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, हमने सभी बात की, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, उसे एकांतर कोण भी कहते हैं। ये इंटरनल, ठीक है, यानी कि अंतर्गत एकांतर कोण,
ओके, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अभी हम इंटीरियर यानी कि अंतर कोण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतर कोण क्या होते हैं? ठीक है, इंटीरियर यानी कि अंतर कोण, अंतर कोण। ओके, देखिए ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। फॉर एग्जांपल ये 110 डिग्री है तो ये हम निकाल सकते हैं, यानी कि 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो और इससे ही हम फाइंड कर सकते हैं ये 70 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 70 डिग्री होगा, और ये कितना होगा फिर 110 डिग्री। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 70 है तो ये भी मैं कितना लिख सकता हूँ, 70 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 110 है तो ये भी 110 डिग्री होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अभी हम इंटीरियर एंगल, अंतर कोण क्या होता है ये देखिए। फॉर एग्जांपल इसको x और इसको y मान लेते हैं, और इंटीरियर एंगल जो है वो x डिग्री और y डिग्री, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। चलो प्रूफ भी हमने देख लिया है अभी, 110, ठीक है, 110 डिग्री और ये 70 डिग्री। ठीक है, देखिए 180 डिग्री आ रहा है, मतलब अपना जो अपन ने जो सॉल्व किया वो एकदम राइट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो, अभी हमने बेसिक सभी पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा, और वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो हमने अभी सभी बेसिक के बारे में बात की है, इसके आगे एंगल और लाइन में कुछ भी नहीं है, आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।